एक ऐसा बायस देखने को मिलता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति से या इन चीज़ों से एक आपत्ति सी लगती है। तो आधुनिकता का ये युग कहते हैं कि अगर आप है ना ये धर्म वगैरह के विचारों से ऊपर उठ के आप अपना जीवन जीते हो और आप एकदम एथिस्ट बन जाते हो तो आप आधुनिक हो। मुझे लगता है कि आधुनिकता की परिभाषा गलत है। कि हम लोग क्लास में तिलक लगा करके गए थे तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने ऐसा कहा कि यही तिलकधारी लोग हैं जो मनुवाद का प्रचार प्रसार करते हैं या और तमाम ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे तमाम दावे उन्होंने किए और ये खुन्नस दिनों दिन बढ़ती है। जैसे जैसे संघ का कार्य बढ़ता है, संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वामपंथियों की और जो असामाजिक तत्वों की है वो पीड़ा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक क्राइटेरिया बना दिया जाता ना कि जब तक तुम ये पढ़ के नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे बात करने के लायक ही नहीं हुए। तो ये जो सो कॉल्ड जो तार्किकता की बात कहें, आपसे लिबरल होने की बात कहें, ये स्वयं में कितने असहिष्णु हैं ये मैंने यहाँ कैंपस में आके देखा। उन संगठनों के भाषण सुन लीजिए, आपको गाली से कम नहीं लगेगी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में। यहाँ पिछले साल संघ का पथ संचलन पहली बार कैंपस में निकाला गया था। इस बार भी विजयादशमी के अवसर पर निकाला गया। कुछ वीडियोस हमने ऐसे देखे जिसमें यहाँ के कुछ छात्र ऐसे थे जिनको यह रास बिल्कुल नहीं आया। उनका कहना था कि जैसे एक विचारधारा बाकी सभी पर थोपने की कोशिश की जा रही हो, जबकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें कोई थोपने जैसा कुछ भी नहीं था। पथ संचलन में जो स्वयंसेवक हैं वो अपनी इच्छा से आए थे और पथ संचलन में शामिल हुए। कुछ स्वयंसेवक छात्रों का ये भी कहना है कि कुछ जो अन्य विचारधारा के प्रोफेसर हैं या छात्र हैं उन पर तंज कसते हैं या उनको लेकर उनका मखौल उड़ाने की कोशिश की जाती है या प्रोफेसर के द्वारा उनको टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। इस बारे में हम यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि क्या हालात हैं और संघ के प्रति डीयू में लोगों की विचारधारा कैसी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है। क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ इतिहास विभाग में मास्टर्स का विद्यार्थी हूँ और यहाँ पर स्वयंसेवक भी हूँ और अपने मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। स्वयंसेवक हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें जब पथ संचलन निकला तो कुछ यहाँ के छात्रों को रास नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि स्वयंसेवक के प्रति कैसी विचारधारा है यहाँ प्रोफेसर्स में, बाकी स्टूडेंट्स में? देखिए, बात रही पथ संचलन की, तो पथ संचलन हमारे अनुशासन का प्रकटीकरण है। उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए ही किया जाता है। और बात रही जब प्रोफेसर्स की, तो हम देखते हैं कि कई बार जो खासकर सोशल साइंसेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर एक ऐसा बायस देखने को मिलता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति से या इन चीज़ों से एक आपत्ति सी लगती है। वो प्रकटीकरण उसका उनकी क्लास में भी होता है, जब वो क्लास ले रहे होते हैं या जब वो डिपार्टमेंट में बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट से, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बायस दिखता है उनका कि हाँ, या भारतीय संस्कृति में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ या यहाँ पर रूढ़िवादिता शुरू से थी। जो उसके बाद जो तत्व आए, बाहरी तत्व आए या जिन कारणों से यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ विकृतियाँ आई थी, उन्हें वो बताने का प्रयास नहीं करते हैं या उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो है ही। और साथ ही उन्हें अगर लगता है कि कोई छात्र संघ से जुड़ा हुआ है, दक्षिण पंथ से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ एक ऐसा व्यवहार कि उन्हें बहुत हास्यास्पद लगता है। जबकि एक व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, उसके विचारों का सम्मान करना एकेडमिया के किसी भी व्यक्ति का एक उसकी जिम्मेदारी है। उसके अंदर एक बेसिक तमीज़ ये होनी चाहिए कि वो अपने से विपरीत विचारों को भी सुने, समझे और उनका आदर करे, स्वीकार करे। तो ये है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ का एकेडमिक माहौल खैर ऐसा है कि अगर हम क्लास में फिर उनसे बहस भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, डिस्कोर्स भी होता है, तो उसके नकारात्मक परिणाम भले ही हमारे मूल्यांकन पर दिखें, लेकिन क्लासेस में तो हमें पूरा मौका मिलता है कि हम उनसे तर्क वितर्क करें और अपनी बात को स्थापित करें कि अगर हम कुछ सही कह रहे हैं तो उसे आप सिर्फ अपने वामपंथ के जो है विषैले बीज के कारण दबा नहीं पाएंगे। अभी आपने कहा कि हम क्लास में छात्रों से तर्क वितर्क करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उनके विचार सुनते हैं। चलिए, हाँ, तो क्या प्रोफेसरों से हम कहाँ उतने घुल मिल पाते हैं कि अपने विचार उन पर बताएं या फिर कुछ करें? उनके मन में अगर वामपंथी विचारधारा है तो फिर तो आपको कैसा रिएक्ट रहता है? वही मैंने कहा ना कि अगर हम वहाँ पर अपने विचार रखने की या तर्क वितर्क की भी कोशिश करते हैं तो उसे बहुत हास्यास्पद ढंग से टाला जाता है। और वो हास्यास्पद ढंग ऐसा होता है जो एक छात्र के लिए बहुत हितकर नहीं है। वो उससे डिमोटिवेट होगा। अगर उसके मन में कोई शंका है, अगर आपको लग रहा है उस बच्चे को कि किसी प्रोफेसर की कोई बात
ऐसी है जिस पर कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, तो उसे उस बात को कहने के लिए पूरा सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्रोफेसर ही ऐसा वातावरण बना दे कि बाकी बच्चे भी उस पर हंसें और उसका मजाक उड़ाएं, उसको रूढ़िवादी कहें, उसको मनुवादी कहें, उसको प्रिमिटिव कहें। जो ये वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि जो भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है, जिसने ऐसे किसी कुत्सित प्रयास का विरोध किया जिसमें नकारात्मक नैरेटिव बनाया जा रहा हो, तो वो बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा जो नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जाता है, क्लास में उन प्रोफेसर द्वारा स्थापित करने की कोशिश किया जाता है, उसका विरोध होना चाहिए, और ताकि स्टूडेंट्स को एक सकारात्मक वातावरण, एक ऐसा कंफर्टेबल स्पेस मिल पाए जहां वो कम से कम अपनी शंकाओं को, अपने विचारों को सही से रख तो पाएँ। उन्हें इतनी तो ये स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये बात है। आपके साथ कभी कैसी कोई घटना हुई हो, जैसे कि किसी स्टूडेंट या छात्र के द्वारा आप पर तंज कसा गया हो, या फिर ये बोला गया, ऐसे बात सामने आई थी कि जो शाखा जाते हैं, तो प्रोफेसर के द्वारा ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो शाखा जाते हैं, उनको शाखा से आपत्ति है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ कोई घटना? अंडर ग्रेजुएट्स के दिनों में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने एक बार ऐसा व्यवहार किया कि हम लोग क्लास में तिलक लगा करके गए थे, तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने ऐसा कहा कि यही तिलकधारी लोग हैं जो मनुवाद का प्रचार प्रसार करते हैं या और तमाम ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ऐसे तमाम दावे उन्होंने किए। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनका प्रतिकार किया, ऐसे प्रतिकार किया कि अगले दिन पूरी क्लास ही तिलक लगा करके पहुंची। तो हमारे पास भी अपने तरीके हैं अपनी बात को रखने के, अपने विरोध को रखने के, और हम विरोध रखते हैं अपना। हाँ, उसके नकारात्मक परिणाम हमें मालूम है कि ये दुर्भाग्य है इस विश्वविद्यालय का कि उसके नकारात्मक परिणाम हमें अपने मूल्यांकन में देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, हमें संघ ने ये सिखाया है, हमें हमारे विचार ने सिखाया है, संस्कृति ने सिखाया है कि अपनी बात को हम मजबूती से कहेंगे, और अब जिस बात को हम सही मानते हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त तर्क हैं, तो हम उसे हर जगह मजबूती से रखने के लिए तैयार भी हैं। या इस मुद्दे पर तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि संघ होता क्या है। संघ में कुछ चीज़ें होती हैं, संघ कोई स्पेसिफिक नहीं, ये संघ ही है। समरसता, अगर एक कम्युनिस्ट वामपंथी भी समरसता को अपना रहा है तो वो भी स्वयंसेवक है। अगर वो इक्वलिटी की बात कर रहा है तो वो भी स्वयंसेवक है। तो ये कोई संघ, कोई टैग नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, इसका कोई आईडी कार्ड नहीं है। जो उसके गुणों को अपनाएगा वो स्वयंसेवक है। रही बात पथ संचलन की, हमने पथ संचलन निकाला। अगर 10 स्वयंसेवक ऐसे भी लाइन में चले या 10 वामपंथी चले, उस समरसता अगर वो दिखा रहे तो वो भी स्वयंसेवक है। कोई स्वयंसेवक अलग नहीं है। कुछ चीज़ होती हैं जो अलग करते हैं, तो वामपंथी का तरीका अलग है, लेकिन हमारा कुछ चीज़ें जब वो इंग्रेडिएंट, इस चीज़ को कोर, जो हर चीज़ का कुछ बेसिक नेचर होता है, तो संघ की कुछ बेसिक नेचर होती है, बेसिक नेचर है। समरसता की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, मिलजुल के रहने की बात करता है। अगर 10 मार्क्सवादी आपस में भी मिल के रह रहे हैं तो संघी है, क्यों आपस में मिल के रह रहे हैं। ये तो गुण वहीं से आया। कुछ विकृतियाँ हर इंसान में होता है, उनमें भी है। वो साथ में आ जाएंगे, आज ना है कल आए, आने की तो उनमें पूरी चांसेस है। क्योंकि जो चीज़ इन्वायरमेंटल से तार्किक होती है, इन्वायरमेंट से कोलैब करती है, जो पीस की बात करती है, जो फ्रेटर्निटी की बात करती है, जो सोशल जस्टिस की बात करती है, वो चीज़ सर्वाइव करती है। जैसे संघ का हमारा 100 वर्ष पूरा होने वाला है, तो कहा जाता है वर्क एज यू वेयर टू लिव 100 ईयर्स। काम ऐसे करो जैसे तुम्हें 100 साल जीने हैं। प्रे लाइक दैट यू गोना डाई टुमारो। आप प्रार्थना ऐसे करें जो आप कल ही मरने वाले हैं। तो संघ का हमारा भाव ही ऐसा है। हमने काम किया, शाखा के माध्यम से काम होती है, सब कुछ चलता है। हर वो देश को जोड़ने वाला शक्ति, हर वो देश को एकता प्रदान करने वाली शक्ति, हर वो समरसता की बात करने वाली शक्ति, हर वो इंसान स्वयंसेवक है। बस कुछ चीज़ों की कमी है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि टेस्ट या एग्ज़ाम में आपको नंबर में कोई ऐसा मिला हो या फिर कम नंबर मिले हो, आपको ऐसा लगा हो कि शाखा जाने की वजह से कोई हमारे नुकसान हुआ या भेदभाव हुआ? सब एकेडमिकली तो लॉस नहीं हुआ है, पर मानसिक रूप से तो उस चीज़ें को रेगुलेट किया गया है बहुत सारी तरीक़ों से लेकर। जैसे कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं मतलब कॉलेज में घूम रहा था, तो मैं यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, मुंबई की बात, जहाँ मैं अभी मेरा यहाँ इंटर्नशिप हाई कोर्ट में चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं मुंबई में था, तो कुछ चीज़ें मनोविकृतियाँ उनके अंदर भरी हुई। तो मैंने बोला कि आर्टिकल 32 पे बात चल रही थी, जो रिपील होके अभी चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। तो हमने बोला कि कुछ बात चल रही थी जिसमें हमने
बाबा साहेब के बारे में बोला कि ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, क्योंकि सुधार कब आता है? सुधार तब आता है जब हमको लगता है इससे अच्छा हो सकता है या वो गलत हो। तो हमने बोला तुम संघी मानते नहीं हो लोगों को, बाबा साहेब को मानते नहीं हो, रविदास को मानते नहीं हो। हम कहें नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर वो लोग उग्र हो गए, अब अपना भी तो बचाना होता है। तो मैं बोला हाँ जी, आपकी बात तो सही है, मैं मानता हूँ, अच्छे से मानता हूँ, आप सही कह रहे हो। शिक्षकों के तौर पर तो मैं एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभार कोई शिक्षक बताता है कि आज का जो युग है आधुनिकता का युग है, और वो आधुनिकता का ये युग कहते हैं कि अगर आप है ना ये धर्म वगैरह के विचारों से ऊपर उठ के आप अपना जीवन जीते हो और आप एकदम एथिस्ट बन जाते हो तो आप आधुनिक हो। मुझे लगता है कि आधुनिकता की परिभाषा गलत है, क्योंकि है ना आप है ना अपनी संस्कृति को आप भूल जाओगे तो आप कैसे आधुनिक? ऐसी आधुनिकता जिसकी नींव ही कमज़ोर हो, वो आधुनिकता किस काम की हो सकती है? डीयू में संघ के विचार को लेकर क्या कैसा माहौल है? संघ के विचार को लेकर डीयू में जो यहाँ के छात्र हैं उनमें तो एक अच्छा माहौल है, जबकि है ना कुछ मतलब पुराने जो प्रोफेसर है या उनकी जो सड़ी गली मान्यताओं को उठा के ले चल रहे हैं, वो उनके स्टीरियोटाइप्स लोग के चल रहे हैं, उनको भाई कुछ आपत्ति हो सकती है, लेकिन छात्रों में एक तरह से आत्मीयता का माहौल है। अभी हाल ही में पथ संचलन कार्यक्रम हुआ पिछले दिनों, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों ने इसमें सहयोग किया और एकदम एक आत्मीयता की भावना और एकदम मतलब मैत्री की तरफ से समादृत सहयोग देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र ऐसे भी रहे होंगे जिनको पथ संचलन से आपत्ति रही होगी? कुछ छात्र ऐसे जरूर रहे होंगे कि क्योंकि हर समाज में कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो किसी न किसी कार्यक्रम का विरोध जरूर करते हैं, तो उनको है ना हमने समझाने का पूरा प्रयत्न किया है और हम आगे भी करते रह रहे हैं कि उनसे भी हम है ना बातचीत जारी रखते हैं। हमारा किसी से मनमुटाव नहीं है, हमारा है कि एक संघ यानी कि यूनियन यानी एकीकरण का भाव है, तो हम सभी को एक करने की कोशिश में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे भी। पथ संचलन का जो रूट था हमारा, ये यूनिवर्सिटी कैंपस ही था, जो ये छात्रा मार्ग से लेकर पटेल चौक से होके हुए। लेकिन उसमें यह था कि पिछली बार भी इन्होंने अपनी खुंदस निकाली थी, यूनिवर्सिटी एरिया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये एक हमारे व्यक्तित्व निर्माण और गुणवत्ता वृद्धि के लिए किया जा रहा था और इस बार भी हुआ है। लेकिन इनकी जो ये होता है छटपटाहट, ये बंद नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है। बाकी पथ संचलन बहुत शानदार रहा इस बार हमारा, और ये खुन्नस दिनों दिन बढ़ती है। जैसे जैसे संघ का कार्य बढ़ता है, संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वामपंथियों की और जो असामाजिक तत्वों की है वो पीड़ा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये अब अपनी सफाई की तरफ है। एकदम कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एकदम सार्वभौमिक सत्य है कि आप अगर किसी एक विचार से हैं तो दूसरे विचार जो कि एकदम ख़त्म होता जा रहा है, जो धीरे धीरे उनके लोग ख़त्म हो रहे हैं, उनका कैडर ख़त्म हो रहा है, उनके प्रति लोगों में अविश्वास जग रहा है, तो उसकी चिढ़न स्वाभाविक सी बात है। और वो कहीं भी उनके लोग हों, उनके स्टूडेंट्स हों, उनके शिक्षक हों, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम शिक्षक कहते हैं, जब हम कहते हैं कि अध्यापक होगा, तो हम उससे उदार होने की ऐसा उम्मीद रखते हैं कि वो उदार होगा। चूँकि अब बात होती है कि तार्किक होने की हम पे तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, हम पे या कोई भी स्वयंसेवक हो कॉमन। और मुझे लगता है कि परास्नातक तक की आदमी की वैचारिक की पुष्ट हो चुकी होती है, और ये बात हम भी मानते हैं और ये बात वो भी मानते हैं। तो उतना चेंज करने के लिए उस पर वो नहीं करते, उस पर अटैक करने के उद्देश्य से उसके साथ बिहेव किया जाता है। ग्रेजुएशन के बच्चों को ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन उसको सॉफ्ट तरीके से समझाया जाता है जिसे छोड़ दे। बहुत से लोग उससे प्रताड़ित होकर के, उससे कि कौन झंझट में पड़ेगा, साइड हो जाते हैं। हालांकि तटस्थ कैसे प्रताड़ित किया जाता है? इसी तरीके की प्रताड़ना कि आप गए, आपसे कहा गया कि जो है, एक तो ये जो कॉमन नैरेटिव समाज में बनाया जाता है इस तरीके से कि वो तार्किक नहीं है, कि जो स्वयंसेवक है वो तार्किक नहीं, अंधभक्त जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, जो वो नैरेटिव बना दिया गया ना कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ा लिखा जो वही होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेसर्स विश्वविद्यालयों में स्थापित हैं। जाहिर सी बात है अपने पढ़ाई के दम पे होंगे, वो शिक्षक होंगे, और वो शिक्षक है वो ज़्यादा तार्किक होगा क्योंकि उसके पास बुद्धि ज़्यादा है, उसके पास अनुभव क्षेत्र ज़्यादा है। तो वो तर्क के क्षेत्र में आप, क्योंकि तर्क सही नहीं होता, हर बार सत्य ही तर्क नहीं है, आप जैसा स्थापित करना चाहें अपने बुद्धि से वैसा स्थापित कर सकते हैं। और इस बच्चे पे हमेशा ये दबाव रहता है कि वो शिक्षक है, इसकी बात सुन ली जाए, और शिक्षक पे कोई दबाव नहीं कि बच्चे की बात सुने ना सुने, उठा के बिठा दे। तो वो जब एकेडमिक माहौल ऐसा बनाया जाता है, वो बनना चाहिए। वो ऐसे कई जगह है भी, मैं सभी प्रोफेसर्स को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बैठा देते हैं तुरंत कि अब तुम्हारी बात तुमको तो आते ही नहीं है, पढ़ के आओ। नहीं तो तुम कुछ बात करने लगे, तुमको 10 किताबों के नाम दे दिए कि 10 किताबें ये पढ़े हो, ये किताब पढ़े हो, ये किताब पढ़े हो, नहीं पढ़े तो पढ़ के आओ, फिर बात करोगे। तो वो जो एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है ना कि जब तक तुम ये पढ़ के नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे बात करने के लायक ही नहीं हुए। तो इस तरीके की प्रताड़ना, तो बच्चे पे एक तरीके का बोझ तैयार हो जाता है, एक प्रेशर तैयार हो जाता है कि यार हम तो अभी कम पढ़े लिखे हैं,
इनसे। अभी इतना पढ़कर इनसे बात, तुम उतना पढ़ करके बात करने जाओगे तो तुमको कहेंगे तुम ये तर्क नहीं ठीक से दे पा रहे हो, तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं, तुम कौन, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा, और मान लीजिए पूरा नाम जान गए तो जाति तुम्हारी जान गए, और धोखे से तुम सवर्ण निकल गए तो तुमसे कहेंगे, या तुम्हारा आर्थिक परिदृश्य जान गए, तुम अगर दूसरे भी किसी समुदाय से हो, तुम्हारा आर्थिक जान गए तो तुम कहेंगे तुम विशेषाधिकार, तुम प्रिविलेज्ड हो, तुम्हें विशेषाधिकार, तो तुम ये सब बातें नहीं जान पाओगे। पहले तुम उस समुदाय के साथ, उसके साथ अपना तुम्हारी जब संवेदनाएं मैच करेंगी तब तुम ये बात जान पाओगे। तो उसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं छूट तो नहीं गया, इन सब चीज़ों से छूट, उसको ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम चूंकि इधर जा रहे हो इसलिए तुम इतना पढ़ नहीं पा रहे, तुम इसलिए इतना समझ नहीं पा रहे, ऐसा। जबकि अब बराबर की मूर्खता उधर है, हो सकता है उधर ज़्यादा है मूर्खता। उधर जो है लोग एक आइडियलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं जिसमें सब एक साथ परिवर्तन की बात कर देंगे, तो इस तरीके से भ्रम में रखा जाता है, उसमें दबाव बनाए जाते हैं तमाम प्रकार के कि तुम ऐसे हो, तुम लेफ़्ट राइट स्टूडेंट हो, लेफ़्ट राइट कैसे। अगर कोई अपनी शारीरिक गतिविधि में जा रहा है, शाखा मान लो जा रहा है, उसमें शारीरिक बौद्धिक गतिविधियाँ हैं, और अगर बौद्धिक क्रियाएं करते हैं तब भी शारीरिक गतिविधियाँ अगर कर रहे हैं तो उससे तुम्हें समस्याएं क्या होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी छात्र को डराया गया हो कि अगर तुम शाखा जाओगे तो तुमको कम नंबर मिलेंगे या फिर आपको एडमिशन में आगे मिलने में दिक्कत आएगी, ऐसा भी कुछ होता है? ये क्योंकि ये चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एकदम प्रकट तौर से नहीं हो सकता, ये ऐसा प्रकट नहीं होगा कि पब्लिक डोमेन में आ जाए। ये अगर कहा भी गया होगा तो ये पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि इतना प्रोफेसर समझदार होता है कि किससे कहना है, कैसे कहना है। तो बात डायरेक्ट नहीं कही जाती है, वो घुमा के या ऐसे समझवा दी जाती है, या एक दो चेलो चपाड़ों से कहलवा दी जाती है कि देखो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान, हाँ, इतना वो तो बता तो रहा हूँ कि वो जाहिर सी बात है, जो विचार कंप्रेस्ड हो रहा है, जो विचार ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, उनके लोग नहीं उन पर बचे हैं वो, और इधर देख रहे हैं कि अब 100वें वर्ष में पथ संचलन होना शुरू हुआ है, पथ संचलन हो रहा है, इतनी भारी भीड़ दिखती, तो वो चिढ़न एकदम स्वाभाविक है, और वो होती है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका कुछ किया नहीं सकता, मानव स्वभाव है। अगर आप एक पर्टिकुलर विचारधारा के समर्थक हैं तो अगर आप उससे संबंधित भी हुए तो आपके पूरे विमर्श को नकारने का जो एक यहाँ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं वो करते हैं। और कि अगर आप ना भी जाएं, अगर आप भारत और भारतीयता की बात करते हैं तो भी आप पे एक संघी का लेवल लगाने की इनकी आदत है। ऐसे एक राहुल रोशन है, उन्होंने एक किताब लिखी है संघी जो कभी शाखा नहीं गया। तो वो असल में वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत में अगर भारतीय पद्धति, भारतीय मूल्यों की बात करें तो आप कभी संघ का आपको नाम भी ना पता हो, आप पे एक लेवल लगेगा संघी। और वो मुझ पे, जब मैं कभी शाखा गया भी नहीं हूँ, उससे पहले ही मुझ पे लग चुका था। संघ तो चलो बाद में पता चला मुझे, वो लेवल तो। और एक जो बात मैंने देखी यहाँ आने के बाद कि मैं जब जो असहिष्णुता मुझे यहाँ लेफ़्ट में आके दिखी, वो शायद ही है कि कभी राइट में हो। यहाँ पे हर दूसरे दिन मनुस्मृति और पता नहीं कौन कौन से भारतीय धर्म ग्रंथों की अपमान करने की परंपरा है, अम्बेडकर के नाम पे और पता नहीं किस किस के नाम पे। और अगर इन्हीं ये सारे जो तथाकथित चिंतक हैं, इनसे अगर शास्त्रार्थ की है और बात ग्रंथों की है, अगर इसका ही विस्तार करने की कह दो तो इनकी सारी थिंकिंग, रैशनैलिटी पानी पीने चले जाते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोई एक इंटरव्यूअर था जो बोल रहा था कि वर्तमान समय में ये जो सरकार है ये तो क्रिटिकल थिंकिंग पे और पता नहीं किस किस पे हमले हो रहे हैं। तो मैंने उससे वैसे यही कहा कि हाँ, वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग पे तो हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और वो केवल भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। सलमान रुश्दी की उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आज बड़ी मुश्किल से जान बची, एक आँख तो गवाही दी। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन, वो भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह। और नुपुर शर्मा, एक महिला जो कि जिसने कुछ नहीं कहा था, केवल एक हदीस कोट कर दी थी, 56134 शायद उस हदीस का नाम है, तो आज वो आइसोलेशन में है। तो ये जो सो कॉल्ड जो तार्किकता की बात कहें, आपसे लिबरल होने की बात कहेंगे, ये स्वयं में कितने असहिष्णु हैं ये मैंने यहाँ कैंपस में आकर देखा। यहाँ की जो पढ़ाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ एक चैप्टर था ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का, उसमें न केवल गीता प्रेस गोरखपुर जैसी इतनी बड़ी संस्था जो कि भारतीय संस्कृति की वाहक है, उसका अपमान कर रहे हैं। अब तो जो भारतीय परंपरा रही है उसका कि आप मॉडर्न हैं लेकिन सिंदूर तो लगाना पड़ेगा, आप मॉडर्न हैं लेकिन साड़ियाँ तो पहननी पड़ेगी। तो उसी और पूरी क्लास हंस रही, बहुत अच्छा माहौल था। उसी फहरिस्त में बोल दिया गया कि हाँ, हम मॉडर्न हैं लेकिन हलाला तो कराना पड़ेगा।
तो सारी जो गले की हंसी थी वो पूरी गायब। और जहाँ बोला गया उसके प्रति एक नफरत ही कि अरे आपको तो ज्ञान ही नहीं है, और संघी टाइप की जो मानसिकता और ये जो लेवल लगाने का, तो ये एक लेफ्ट की पुरानी जो है, और वो खासकर यहाँ डीयू में आके मुझे और ज़्यादा दिखी। जब हम अपने दोस्तों में विचरण करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, तो ये ज़रूर देखा गया कि एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि उसका मुझ पर कोई ख़ास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि यदि आप वैचारिक रूप से उतने हल्के नहीं हो तो आप पर फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। आप तर्क सहित अपनी बात रखेंगे तो वो धरे के धरे रह जाएंगे, वो जो भी दोस्त हैं उनके जो भी तर्क है। तो सही बात करना मैंने सीखा है संघ से, सही परंतु एक दाब के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोलाहल है उसके बीच में आपकी जो मधुर ध्वनि है, जो आपकी सतर्क ध्वनि है, वो सुनाई दे न दे, इसका संशय है, संदेह है इस चीज़ में। और ये बात है कि कुछ प्रोफेसर हैं उनके द्वारा लांछन लगाए जाते हैं, उल ज़रूर लांछन लगाए जाते हैं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं बताऊंगा कि कुछ साल पहले हमारे हिंदी विभाग में 300 रामायण करके एक रचना थी, वो आई, और हिंदी विभाग में उसे बहुत कुछ लोगों ने, सो कॉल्ड जो मॉडर्न है, उन्होंने बहुत ही उसको एंडोर्स किया। और 300 रामायणें जैसा कि नामानुरूप नहीं है ये, इसमें बहुत राम पर और भगवान राम पर और बहुत सारी चीज़ों पर अतार्किक तरीके से उसका खंडन किया गया है, जो कि सही नहीं है। तो ये काम हुआ है। हालांकि अभी हमारे एक शोधार्थी हैं, हमारे भैया, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है रामायण पे। तो ये ही चीज़ है। हमारे एक प्रोफेसर है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, वो गोदान पढ़ा रहे थे, तो उस संदर्भ में बात चल रही थी कि एक जो खास जाति के हैं, जो एक खास रंग से आते हैं, खास भगवा ध्वज को लेकर आते हैं, वो उनके द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो गरीबों को लूटने के काम किए जा रहे हैं, या फिर जो भी है। उन्होंने बात आई थी कि हाँ, ये बात थी कि क्या आप गाली देते हैं, सर ने पूछा। तो हमने कहा हाँ देते हैं, सुनते हैं, साधारण है, आज के मानस में गाली देना साधारण बात है। तो उन्होंने कहा कि यदि आप गाली नहीं देते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मैं गाली नहीं देता, तो उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं कि यदि कोई गाली नहीं दे रहा तो आप हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान जो कुछ संगठन हैं, आप समझ रहे हैं उनका इशारा किस तरफ था, उन संगठनों के भाषण सुन लीजिए, आपको गाली से कम नहीं लगेंगे। तो इन शब्दों का, ऐसे तर्कों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग तक किया गया है हमारी कक्षाओं में। हालांकि हम उनका सतर्क विरोध करते हैं, और थोड़ा दाब के साथ, थोड़ा दबाव के साथ, थोड़ा रुतबे के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि इतना शोर है, कोई किसी विचारधारा से, कोई किसी विचारधारा से, लेकिन जो इस शोर में सत्य को दबाने का प्रयास है वो उनका असफल होना चाहिए। इसलिए हम सदैव कार्यरत हैं इस दिशा में। तो निश्चित तौर पर हमने डीयू में स्वयं सेवकों से बात की, इनके विचार जाने और यहाँ के माहौल की बात की कि अगर वो स्वयं सेवक हैं, शाखा जाते हैं, तो उनको किस तरीके का सामना करना पड़ता है बाकी छात्रों, सहपाठियों या कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा उन पर तंज कसे जाते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा माहौल की बात करें तो छात्रों का कहना है कि माहौल काफ़ी अच्छा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ आपको मिलेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पांचजन्य को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।